जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। आज की कहानी है गुजरात बड़ोगा से। यह परिवार खाटू श्याम जी से पिछले काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। 2000 की बात है जब यह परिवार खाटू श्याम जी से जुड़ा था। आज ये लास्ट 24 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि जब 2000 की बात है, जब इनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी और कोई अच्छा जीवन यापन का साधन नहीं था। तो ऐसे समय में ये सन 2000 में बाबा के दरबार आए और यहाँ पर बाबा से अपनी नौकरी के लिए अरदास लगा दी। इन्होंने अरदास में एक मन्नत और अरदास कही। इसके अनुसार इन्हें 7 फेरी में खाटू श्याम जी आना था और इस दौरान इन्हीं 7 फेरियों में खाटू श्याम जी से अरदास थी कि ये इन्हें एक अच्छी जॉब लगवा दें। इनका कहना है कि जब ये खाटू श्याम जी आए तो इन्होंने 6 फेरी ही अपनी कंप्लीट की थी, तभी 7वीं फेरी में ही इनकी एक जॉब लग गई। ये जॉब सन 2000 के समय 2500 की इन्हें एक नौकरी मिली थी, जो कि बेंगलुरु में इनकी जॉब लगी थी। उस समय ये काफ़ी अच्छी रकम और काफ़ी अच्छी जॉब थी। इस प्रकार ये धीरे धीरे अपनी जॉब से अपना काम शुरू करते हैं। बेंगलुरु में जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो इसके बाद ये अपना काम शुरू करते हैं, अपना बिजनेस अपने नाम से शुरू करते हैं। धीरे धीरे इन्हें अपने बिजनेस या काम में ग्रोथ मिलती है और आज का समय है जब इनके पास हज़ारों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है। आज इनका खुद का काम चल रहा है और शाम की कृपा से आज इनके पास करोड़ों की अपनी ही संपत्ति है। इनका कहना है कि जब से शाम से जुड़े हैं, इनका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया है। यह परिवार गुजरात बड़ोगा से है। लास्ट 5 दिन से ये खाटू श्याम जी में दिए जला रहा है और इनका कहना है कि अगले 11 दिन तक ये खाटू श्याम में दिए जलाएंगे और इन्होंने जो इन्हें दिया है उसका शुक्राना करेंगे। अगले 11 तक ये यहाँ पर रहेंगे, आने वाले 11 तक यहाँ पर दिए जलाएंगे और यहीं पर रहेंगे। इनका कहना है कि बाबा ही इनका सहारा है और इन्होंने जो भी मांगा है वो मांगने और सोचने से पहले ही श्याम ने इन्हें सब कुछ दिया है। इनकी पत्नी का कहना है कि इनका खुद का काम खाटू श्याम जी की कृपा से चल रहा है और ये तो श्याम ही जीवन और प्राण है। क्योंकि एक समय की बात है जब बेंगलुरु में कहीं पर बाबा श्याम का कीर्तन चल रहा था, तो इनके घर भी कीर्तन के लिए न्योता आता है और ये सब परिवार कीर्तन के लिए चले जाते हैं, परंतु इनके पीछे घर में आग लग जाती है और घर पूरी तरह से जल जाता है। इन्हें कीर्तन के दौरान 15 मिनट अभी कीर्तन में पहुँचे ही हुए थे, तभी इन्हें पता चलता है कि इनके घर में आग लग गई है और पूरा घर जल गया है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि सब कुछ जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है। परंतु श्याम पर इनकी इतनी अच्छी कृपा थी कि खाटू श्याम ने अपने कीर्तन के माध्यम से न केवल इनकी जान बचाई बल्कि इन्हें एक नया जीवन भी दिया। इसके पश्चात लास्ट 3 महीने में ही, अभी इनके घर को जले हुए 3 महीने ही हुए थे, इन्हीं 3 महीनों में श्याम ने इन पर ऐसी कृपा की कि इनका एक बहुत अच्छा घर बनकर तैयार हो गया। यह पहले घर से बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर था। इनका कहना है कि 3 महीने में किसी का घर बनकर तैयार नहीं हो सकता है, यह तो खाटू श्याम जी ही हैं जिन्होंने इनके लिए यह घर बनाकर तैयार कर दिया। ये इन पर श्याम की ही कृपा है जिनकी वजह से इनका घर इतनी जल्दी और इतने अच्छे से तैयार हो गया। आज ये सब परिवार इसी घर में रहते हैं। ये बहुत अच्छा बंगला है और ये पूरा परिवार उसी बंगले में रहते हैं। ये बंगला उससे बहुत अच्छा है जो पहले इनका बंगला था। ये इन पर सारी श्याम की ही कृपा थी, जिसमें इन्होंने इनका जीवन भी बचाया और इन्हें एक अच्छा घर बनाकर दिया। यह थी गुजरात के परिवार की कहानी, जो आज 2500 से काम शुरू करने वाला परिवार था और आज ये करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। श्याम ने अपनी कृपा से इन्हें
करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाया और साथ ही इनकी जान भी बचाई और इन्हें एक बहुत प्यारा सा घर भी अपनी कृपा के माध्यम से दिया। जय श्री श्याम। दूसरी कहानी भी खाटू श्याम जी की कृपा से ही संबंधित है। यह कहानी जयपुर से है। जयपुर के इनके भक्त कहते हैं कि आज जो भी इन्हें मिला है सब बाबा की कृपा से मिला है। ये बिजनेस करते हैं। इनके बिजनेस में श्याम की इतनी कृपा है कि इनका परिवार और घर परिवार और इनकी सारी ख्वाहिशें इसी बिजनेस से कम पूरी हो जाती हैं। इनका कहना है कि जब से ये श्याम से जुड़े हुए हैं इनके जीवन में तरक्की ही हुई है। इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक बार जो भी इंसान इनके दरबार आता है और इनके दरबार में माथा टेकता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ सोचता है उससे उसे अधिक ही मिलता है। इनका कहना है, जयपुर के परिवार का कहना है कि जब इनकी जॉब नहीं लग रही थी तो ये काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि घर की परेशानियां और अपने जीवन की परेशानियां इंसान को सताने लगती हैं। ऐसे समय में ये शाम के दरबार आते हैं और इनसे अरदास लगाते हैं और बहुत जल्द ही इनकी एक अच्छी जॉब लग जाती है। और पहले ये एक गांव में रहते थे परंतु शाम की इन पर इतनी अच्छी कृपा हुई कि अब ये जयपुर में रहते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे घर परिवार में रहते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक श्याम की कृपा से घर बनाया है जिसमें ये स्थायी रूप से अब रहने लगे हैं। इनका कहना है कि बाबा की कृपा से ही गांव से जयपुर आए हैं और आज इनकी कृपा से ही सही सलामत हैं। जयपुर से जो परिवार आया है इसमें जो लड़का है उनकी पत्नी का कहना है कि इन्हें कई बीमारियों की ये शिकार हो गई थी जिसमें अस्थमा के अटैक भी शामिल थे। यह इन्हें हर बार कोई ना कोई तकलीफ़ होती रहती थी। इसी दौरान ये अस्थमा की शिकार हो गई और बार बार इन्हें अस्थमा के अटैक आने लगे। इन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया परंतु डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और दवाई का भी असर नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने सब कुछ खाटू श्याम पर छोड़ दिया और श्याम पर इनकी इतनी अच्छी कृपा रही कि यह लड़की आज ना सिर्फ सही सलामत है बल्कि जो भी इन्हें बीमारियां लग रही थी वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें अस्थमा के अटैक आ रहे थे वे अस्थमा के अटैक पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आज ये बिल्कुल सही सलामत और सुरक्षित हैं। इनका कहना है कि श्याम ने ना इन्हें जॉब दी बल्कि इनके जीवन की भी रक्षा की। ऐसे समय में इनका साथ दिया है जब आस पड़ोस और अपने पराई सभी साथ छोड़ जाते हैं परंतु श्याम की इन पर इतनी अच्छी कृपा रही कि इन्हें अपने जीवन में तरक्की भी मिली और जीवन भी बच गया और आज ये एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जय श्री श्याम। एक श्याम प्रेमी खाटू से ही है। इनका कहना है कि इनकी कर्म भूमि खाटू है। यहाँ पर ये पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और इनका जीवन बड़े अच्छे से चले हैं। खाटू श्याम तो है ही हारे का सहारा। इनका कहना है कि ये भी हर पल हर बार इनके सहारा बने हैं। अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो इनका कहना है कि एक बार ज़रूर आए और माथा टेकें। उस इंसान के जीवन की तरक्की खुल जाएगी और जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी दूर हो जाएंगी। सच्चे दिल से जो भी इंसान अपनी पीड़ा का बखान करता है खाटू श्याम जी के आगे खाटू श्याम जी उसे कभी कोई पीड़ा नहीं लगने देते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं। इनका कहना है कि श्याम तो इतने दयालु और कृपावान हैं कि इतनी कृपा करते हैं कि एक बार में ही पुकार सुन लेते हैं। जो भी परिवार किसी भी परेशानी में होते हैं और यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं एक बार में ही अपनी अरदास बता देते हैं उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है सारी पुकार सुनी जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अगर कोई भक्त यहाँ नहीं भी आ पाता है तो कण कण में भगवान होते हैं। यदि कोई बहुत पीड़ा में है तो खाटू श्याम जी से एक बार अरदास लगा सकता है वे उनकी अवश्य सुनेंगे।
अगर किसी के जीवन में बहुत सारी पीड़ा है तो एक बार श्याम के चौखट में आकर माथा टेकें, उनके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये भाव के भूखे हैं। अगर किसी का भाव सच्चा है तो उसके जीवन की सारी तकलीफ़ें यहाँ दरबार में आकर समाप्त हो जाती हैं। खाटू श्याम के एक भक्त यूपी अयोध्या से हैं। इनका कहना है कि जब से ये समझ पा रहे हैं या 7-8 की उम्र रही होगी, तभी से ये श्याम को जानते हैं और उनकी कृपा हर पल इन्हें महसूस होती है। इन पर हर पल श्याम की कृपा देखने को मिलती है। श्याम ने इन्हें धन दौलत से भर दिया है, सब कुछ दिया है। इनका कहना है कि श्याम का ही चमत्कार है कि आज ये यहाँ हैं और ये श्याम ही इनका सहारा है, क्योंकि इनके जीवन में धन दौलत समृद्धि सुख शांति सब कुछ है, सब कुछ श्याम का दिया है। इन्होंने इनके जीवन में इतने चमत्कार किए हैं जिन्हें मुँह से बखान नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि श्याम ने इन्हें अपने साथ जोड़े रखा है और धन दौलत जो कुछ मांगा है वो सब दिया है। इनके एक भक्त मथुरा से हैं। इनका कहना है कि यहाँ आकर आनंद की अनुभूति होती है। ये अर्जी लगाने श्याम के दरबार गए थे परिवार के साथ।